Everyone, how are you all? Hope you are doing well. Now we are moving to the type 7, that is method of variation of parameter. ठीक है, हम लोग ने इसके पहले क्या क्या पढ़ चुके थे? हम लोग ने इसके पहले पढ़ चुके थे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7. ठीक है, अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप 7, that is method of variation of parameter. What we are going to learn in this, first we are going to learn the concept how to solve, what are the steps involved in this type 7. Then we are going to take one example based on this type 7. Let's get started. ठीक है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्या रहेगा वो पहले देखते हैं. ठीक है, पहले देखते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में क्या रहेगा. देखते हैं, सपोज यहाँ पे देखो डी स्क्वायर. ठीक है, डी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स. सपोज ये भी हो सकता है. और अपना जनरल क्या था, जनरल इक्वेशन क्या बताता है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स. ठीक है, जब भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे फोकस करना, c1 y1 x. ठीक है, कॉन्स्ट c1 ये सब कांस्टेंट तो आता ही रहेगा, फिर उसके सामने कोई फंक्शन ऑफ x रहेगा, प्लस c2 y2 x. फोकस करना किस पे, अभी बताता हूं मैं. ठीक है, ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया. ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखते हैं. पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखते हैं हम लोग, पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखेंगे, देखो u ऑफ x. ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखेंगे u ऑफ x इंटू वाई वन. ठीक है, इस पे फोकस करना, u ऑफ x इंटू वाई वन ऑफ x प्लस देखो v ऑफ x. ठीक है, v ऑफ x इंटू वाई टू ऑफ x. ठीक है, यहाँ पे फोकस करना. देखो क्या बता रहा हूं मैं, देखो y1x ये वाला इधर पुट अप करेंगे, y2x ये वाला यहाँ पे पुट अप करेंगे. ठीक है, जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे c1 के साथ जो देखो जो c1 कोएफिशिएंट के साथ जो फंक्शन ऑफ x रहेगा वो y1x होगा, c2 के साथ जो रहेगा वो y2x बोलेंगे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ. अभी देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल में u ऑफ x आ रहा है, v ऑफ x आ रहा है. ये देखते हो u ऑफ x और v ऑफ x का यहाँ पे फोकस करना. ठीक है, सबको ये एकदम क्लियर होना चाहिए यहाँ पे u ऑफ x और v ऑफ x कैसे निकालते. ठीक है, अभी किसकी बारी आ रही, यहाँ पे u ऑफ x कैसे निकालेंगे, इस पे फोकस करना. u ऑफ x होगा अपना, देखो माइनस बाहर लिख लेंगे. ठीक है, क्लियर है. अभी देखो y2x कौन सा, ये वाला y2x जो c2 के साथ है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. फिर उसके बाद q ऑफ x. ठीक है, q ऑफ x जो अपने को क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये q ऑफ x डिवाइडेड बाय w. यहाँ पे अभी देखेंगे w क्या है. ठीक है, अपने को y2x पता चलिए कहाँ से मिलेगा, y2x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ मिलेगा जो c2 के साथ रहेगा. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है. अभी देखो u ऑफ x हो गया, अभी v ऑफ x की बारी आ रही है. v ऑफ x क्या रहेगा, देखो v ऑफ x कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो y1x. ठीक है, y1x कौन सा, ये वाला y1x. ठीक है, इंटू q ऑफ x. ठीक है, क्लियर है क्या, q ऑफ x डिवाइडेड बाय w. ठीक है, यहाँ पे दोनों में देखो u ऑफ x में भी w है, v ऑफ x में भी w है. q ऑफ x क्वेश्चन से मिल जाएगा, y1x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से मिल जाएगा, y2x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से मिल जाएगा. अभी यहाँ पे फोकस करना w कैसे निकालेंगे. ठीक है, मेन फोकस w पे होना चाहिए. अभी देखो w क्या होगा, w. ठीक है, w को हम लोग क्या बोलते हैं, w को हम लोग बोलते हैं ये W का जो भी है, तुम लोग जो भी पढ़ो स्पेलिंग का प्रोनाउंस करो. ठीक है, इसको हम लोग W बोलेंगे. वो कैसे आएगा, ठीक है, यहाँ पे फोकस करना. देखो y1, देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये y1x. ठीक है, y1x पुट अप करेंगे. ठीक है, फिर y2x पुट अप करेंगे. ठीक है, जो भी रहेगा, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे. यहाँ तक सबको क्लियर है. फिर ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, y1 डैश का x और यहाँ पे y2 डैश का x. क्लियर हुआ क्या सबको, ये क्या मैं बता रहा हूँ. देखो अपना w क्या है, y1x ऊपर से y2x, फिर जो y1x है उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, y2x जो है उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. देखो y1 डैश x क्या होगा अपना
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ऑफ एक्स, क्लियर हुआ क्या सबको। और वाई टू डैश एक्स क्या होगा यहाँ पे फोकस करना, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये क्या होगा वाई वन एक्स होगा, यहाँ पे क्या होगा वाई टू एक्स, क्लियर हुआ क्या, ये डब्ल्यू क्या। फिर इसके बाद 2x2 का ये डिटर्मिनेंट बन गया। 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ठीक देखना, ये डब्ल्यू क्या होगा अपना, देखो y1x इंटू y2 डैश एक्स, फिर माइनस करेंगे y2x इंटू y1 डैश एक्स, क्लियर हुआ क्या, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक ठीक है। ये हो गया अपना y2 निकालने का प्रोसीजर, क्लियर हुआ क्या सपोर्ट। ये अपना w कैसे निकालेंगे वो हो गया प्रोसीजर, ठीक है। w देखो, w निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पुटअप करेंगे u ऑफ x निकालने के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ क्या ये प्रोसीजर। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या किया है। सपोज ये हम लोग को जनरल फॉर्म दिया रहेगा, ऐसा जनरल फॉर्म दिया रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ क्या, इस जनरल फॉर्म से अपने को q ऑफ x नोन रहेगा, देखो q ऑफ x क्या रहेगा, नोन रहेगा, ठीक है। देखो फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से हम लोग y1x और y2x निकालेंगे फिर, ठीक है। अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या होगा, y1x देखो u ऑफ x यहाँ से पुटअप कर देंगे, इसकी वैल्यू निकाल के v ऑफ x यहाँ से निकाल के पुटअप कर देंगे, और y1x y2x वहां से, ठीक है। और अपने को क्लियर हुआ क्या, और w कैसे निकालते वो भी प्रोसीजर बता दिया। अभी एक एग्जांपल लेंगे, उधर से सबको क्लियर होगा स्टेप में क्या क्या इन्वॉल्व हुआ था, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। लेट मी टेक द एग्जांपल, ठीक है, दैट इज एग्जांपल नंबर 1। व्हाट इज गिवन इन द एग्जांपल नंबर 1, सबको ये प्रोसीजर क्लियर हुआ ना, क्या कैसे करना है अपने को, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। देखो हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में देखो सॉल्व क्या बोल रहा है, यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। इसको टाइप 1 टाइप 2 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तो क्या गिवन है, डी स्क्वायर माइनस 2d, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू ई के पावर x इंटू 10x, ठीक है। क्लियर हुआ क्या, ये अपने को क्वेश्चन में दिया, ठीक है। ठीक है, अभी देखो मैं क्या बताया था, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स अपने को नोन है, ठीक है। ये अपना क्या होगा पूरा क्यू ऑफ एक्स, देयरफॉर क्यू ऑफ एक्स क्या हो गया, ई के पावर एक्स इंटू 10x, क्लियर हुआ क्या सबको। और एफ ऑफ डी क्या हो गया, एफ ऑफ डी क्या हो गया, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2। अभी देखो एफ ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या कैसे निकालते हैं, डी की जगह m से रिप्लेस करते हैं, तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक सबको क्लियर है। जब भी इसको सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू 1 प्लस माइनस आयोटा आएगी, क्लियर हुआ क्या। तो देखो इसको किससे कंपेयर करेंगे, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू भी 1, क्लियर हुआ क्या यहाँ तक सबको। तो अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं, कॉन्जुगेट रूट्स में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, ई के पावर अल्फा एक्स, ठीक है, c1 cos ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स, क्लियर हुआ क्या। अल्फा की वैल्यू पता है अपने को, हाँ पता है अल्फा की वैल्यू, तो ई के पावर अल्फा की वैल्यू 1, ई के पावर एक्स हो गया, c1 cos ऑफ बीटा एक्स, cos ऑफ बीटा एक्स मतलब बीटा की वैल्यू 1 प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स, क्लियर हुआ क्या। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया हम लोग को, देखो मल्टीप्लाई कर देंगे ई के पावर एक्स, तो c1 देखो ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस c2 ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स, इसको किससे कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे फोकस करना, हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहाँ तक हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट के लिए, हाँ हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट के लिए क्या है, c1 ई के पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस c2 ई के पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, क्लियर हुआ क्या यहाँ तक सबको। अभी देखो मैं क्या बताया था, देखो मैंने बताया था, यहाँ पे फोकस करना, देखो c1 y1x प्लस c2 y2x से कंपेयर करेंगे। देखो जब भी प्रोसीजर में बताया था, देखो
C1y1x प्लस C2y2x। जब इससे कंपेयर करेंगे, देखो C2 के साथ जो है वो अपना y2 हो गया, ये अपना y2 हो गया, C1 के साथ जो है अपना y1 हो गया। ये दोनों को कंपेयर करने से अपने को y1x क्या मिला, y1x मिल गया e के पावर x cos ऑफ x। y2x क्या मिला, e के पावर x sin x। क्लियर हुआ क्या ये स्टेप यहाँ तक सबको? हाँ, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया y1x y2x कैसे निकाला? ठीक है। अभी देखो अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्मूला बताया था। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या बताया था, u ऑफ x इंटू y1x, ये फॉर्मूला बताया था ना। ठीक है, ये u1x के बाद v ऑफ x इंटू y2x। क्लियर हुआ क्या? तो देखो y1x यहाँ से लाके पुटअप करो, ठीक है, और y2x यहाँ से लाके पुटअप करो, तो अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया, u ऑफ x। ठीक है, y1x क्या होता है, e के पावर x इंटू कॉस ऑफ x, v ऑफ x क्लियर है, इंटू y2 क्या हो गया, e के पावर x इंटू साइन ऑफ x। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? अभी देखो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, u ऑफ x फाइंड आउट करना है और एक यहाँ से v ऑफ x फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ क्या? तो देखो u ऑफ x और v ऑफ x के लिए फॉर्मूला बताया था। u ऑफ x के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2x इंटू q ऑफ x। क्लियर हुआ क्या? डिवाइडेड बाय w। और v ऑफ x के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, v ऑफ x के लिए फॉर्मूला बताया था y1x इंटू q ऑफ x डिवाइडेड बाय w। ठीक है, y1x ये तो अपने को पता है, q ऑफ x भी पता है, और w निकालते हैं। पहले w निकालते हैं। w कैसे निकालेंगे, देखो w निकालने के लिए मैं क्या बताया था, ठीक है, पहले हम लोग का क्या होगा, w कैसे निकालेंगे, w के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, w के लिए y1x y2x ये फॉर्मूला था, फिर y1 डैश x प्लस y2 डैश ये होता है। ठीक है, अभी देखो अपने को y1x पता है क्या, हाँ y1x पता है, वो है e के पावर x, क्या है y1x e के पावर x cos ऑफ x, e के पावर x इंटू कॉस ऑफ x। एक बार चेक कर लेते हैं, e के पावर x इंटू कॉस ऑफ x, और y2x क्या है, e के पावर x साइन ऑफ x। क्लियर हुआ क्या? अभी इसका y1 डैश क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इसमें क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन रूल। तो एक बार क्या होगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x cos ऑफ x को ऐसे रखा, माइन प्लस देखो यहाँ पे e के पावर x को, क्लियर हुआ क्या, e के पावर x को ऐसे रखा, cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। क्लियर हुआ क्या? अभी यहाँ पे e के पावर x का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x साइन x को ऐसे रखा, फिर प्लस e के पावर x साइन x का डिफरेंशिएशन cos ऑफ x। क्लियर हुआ क्या ये सबको? यहाँ तक ये स्टेप क्लियर हुआ? क्या किया, अभी देखो हम लोग का क्या बन गया, यहाँ पे फोकस करना, e के पावर x cos ऑफ x, और यहाँ पे क्या है, e के पावर x साइन ऑफ x। क्लियर हुआ क्या? यहाँ से क्या आएगा, e के पावर x cos ऑफ x माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, e के पावर x साइन ऑफ x, और यहाँ पे क्या आएगा, e के पावर x साइन ऑफ x प्लस e के पावर x cos ऑफ x। क्लियर हुआ क्या? ये किसके लिए सॉल्व करें, w के लिए। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अभी देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फोकस करना, अभी हम लोग करेंगे 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो देखो e के पावर x cos ऑफ x ब्रैकेट में e के पावर x साइन ऑफ x प्लस e के पावर x cos ऑफ x। क्लियर हुआ क्या? माइनस e के पावर x साइन ऑफ x, ठीक है, ब्रैकेट में e के पावर x cos ऑफ x माइनस e के पावर x साइन ऑफ x। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, देखो e के पावर x cos ऑफ, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, e के पावर 2x साइन x इंटू कॉस x, और e के पावर 2x यहाँ से cos स्क्वायर x। क्लियर हुआ? यहाँ से क्या आएगा, e के पावर 2x साइन x इंटू कॉस x, और प्लस e के पावर 2x साइन स्क्वायर x। क्लियर हुआ क्या ये स्टेप सबको यहाँ तक?
यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या? मैंने क्या किया, बस मल्टीप्लाई किया। अभी देखो यहाँ पे फोकस करना, ये e के पावर देखो क्या, e के पावर साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाला e के पावर 2x साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो गया। अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे फोकस करना, देखो यहाँ पे e के पावर 2x कॉमन लिया, ठीक है, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बचा, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो e के पावर 2x, तो हम लोग की w की वैल्यू क्या है, w की वैल्यू e के पावर 2x आया। क्लियर हुआ क्या? w को सॉल्व कर चुके हम लोग, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या, w कैसे सॉल्व किया? w मिल गया। अभी w के बाद देखो, w मिलने के बाद अपने को इस पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? यहाँ पे देखो u ऑफ x निकालना है और v ऑफ x निकालना है, ठीक है। इस पे फोकस करेंगे। कैसे निकालेंगे? u ऑफ x और v ऑफ x पे फोकस करना है। फॉर्मूला बताया तो u ऑफ x क्या होता है, ठीक है, क्लियर है, माइनस ऑफ y2x इंटू क्यू ऑफ x, ठीक है, डिवाइडेड बाय w। क्लियर है, अपने पास माइनस y2x पड़ेगा, y2x हम लोग को पता है क्या है, e के पावर x इंटू साइन ऑफ x, q ऑफ x पता है, हाँ पता है, e के पावर x tan x। q ऑफ x कहाँ से पता चला ये भी बता देता हूँ। q ऑफ x हम लोग को क्वेश्चन में नोन रहता है, ठीक है। q ऑफ x क्या बोला था मैं, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, यहाँ पे फोकस करना है। ये अपना क्या है, q ऑफ x, इसको मैं बोला था ना नोन रहेगा, हमेशा ये क्वेश्चन से मिलेगा। तो q ऑफ x क्या हो गया अपना, e के पावर x इंटू tan x। क्लियर हुआ क्या ये स्टेप सबको यहाँ तक? और w की वैल्यू e के पावर 2x, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो देखो माइनस e के पावर 2x, यहाँ से देखो मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, देखो e के पावर x और e के पावर x क्या हो जाएगा, e के पावर 2x, ये मिलकर डिनोमिनेटर कैंसिल कर देगा, ठीक है। क्लियर हो? तो अपने पास क्या बचा, हम लोग के पास बचा साइन एक्स इंटू टेन एक्स, साइन एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। क्लियर हुआ क्या? इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू टेन एक्स, ये यहाँ पे dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? ऊपर मैंने नहीं लिखा था क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। u ऑफ x के फॉर्मूले में, u ऑफ x के फॉर्मूले में देखो, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे dx होगा, यहाँ पे भी dx हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना विद रेस्पेक्ट टू, कैसे करोगे बिना, ठीक है। क्लियर हुआ क्या? फिर यहाँ पे भी अपना क्या हो जाएगा, dx, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, dx। क्लियर हुआ क्या? जहां जहां करेक्शन है कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो अपने पास u ऑफ x को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, u ऑफ x क्या फाइनली मिला, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो साइन x, ये इंटीग्रेशन ही सॉल्व करना है, तो बेसिक क्लास 12th का कॉन्सेप्ट लग गया, साइन x बाई टेन एक्स डी एक्स। टेन एक्स को साइन, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, क्या गलती किया, देखो यहाँ पे साइन एक्स बाई कॉस एक्स आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स। क्लियर हुआ क्या ये स्टेप सबको, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, डेट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये dx, यहाँ पे भी dx, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी इंटीग्रेशन क्लास 12th में जो फॉर्मूले याद रहने चाहिए, देखो अभी डिनोमिनेटर में सेपरेट कर दूंगा, यहाँ से क्या बचेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, क्लियर हो रहा है क्या सबको, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेपरेट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। क्लियर हुआ क्या ये स्टेप? तो देखो माइनस बाहर रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x पता है क्या सबको, वो होता है log ऑफ sec x प्लस tan x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बता दो, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x प्लस tan x। क्लियर हुआ क्या सबको? और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो यहाँ से माइनस साइन x। क्लियर हुआ क्या? तो हम लोग का u ऑफ x क्या हो गया, u ऑफ x हो गया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट विल बी साइन x माइनस लॉग ऑफ, ठीक है, ये sec x प्लस tan x। क्लियर हुआ क्या? ये क्या हो गया हम लोग का u ऑफ x। u ऑफ x निकाल लिया, अभी किसकी बारी है, v ऑफ x की बारी है। v ऑफ x के लिए क्या फॉर्मूला बताता है, v ऑफ x के लिए बताता है इंटीग्रेशन y1x इंटू क्या, y1x इंटू क्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय w।
सबकी वैल्यू पता है हम लोग को, और सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। यहाँ पे dx, ठीक है। y1x पता है क्या? हाँ पता है, y1x विल बी e के पावर x cos ऑफ x। q ऑफ x पता है क्या? हाँ e के पावर x tan ऑफ x डिवाइडेड बाय e के पावर 2x। यहाँ पे dx, देखो ये e के पावर 2x और e के पावर 2x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास v ऑफ x क्या बचा? हम लोग के पास v ऑफ x बचा इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू कॉस ऑफ x dx। क्लियर हुआ क्या? तो देखो tan x को क्या लिखेंगे? sin x बाई कॉस x, ठीक है। यहाँ पे cos ऑफ x dx। क्लियर हुआ क्या? इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx डेट विल बी माइनस कॉस ऑफ x। क्लियर हुआ क्या? यहाँ से माइनस कॉस ऑफ x, तो हम लोग के पास v ऑफ x पता चल गया। v ऑफ x निकाल लिया क्या? cos ऑफ x, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या? पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या बताया था? पर्टिकुलर इंटीग्रल का अपना फॉर्मूला था u ऑफ x इंटू y1 x प्लस v ऑफ x इंटू y2 x। क्लियर हुआ क्या? u ऑफ x निकाल के रखे थे हम लोग। u ऑफ x क्या था अपना? e के पावर x cos ऑफ x, ठीक है। e के पावर x cos ऑफ x, यहाँ तक सबको क्लियर है। y1 x क्या था अपना? e के पावर x cos ऑफ x, और u ऑफ x निकाले थे क्या? u ऑफ x यहाँ से निकालेंगे, पुटअप करेंगे, उसकी वैल्यू क्या है? sin x माइनस log ऑफ, क्लियर हो रहा है क्या ये सबको? sin x माइनस log ऑफ ब्रैकेट में sec x प्लस tan x। क्लियर हुआ क्या ये स्टेप? ठीक है। ये y1 x की वैल्यू, ये u ऑफ x की वैल्यू, प्लस v ऑफ x पता है क्या? v ऑफ x ये वाला, उसकी वैल्यू है अपने पास माइनस cos ऑफ x। यहाँ पे फोकस करना, v ऑफ x यहाँ से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? y2x निकाला था क्या? y2x हम लोग ने, y2x पता है क्या हम लोग को? हाँ पता है, y2x है अपना e के पावर x साइन ऑफ x। क्लियर हुआ क्या? यहाँ पे y2x की वैल्यू पुटअप किया, ठीक है। अब भी ये अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू देखो, e के पावर x, यहाँ से e के पावर x साइन x cos x मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस e के पावर x log ऑफ ब्रैकेट में sec x प्लस tan x। क्लियर हुआ क्या सबको यहाँ से? और यहाँ से माइनस e के पावर x साइन x इंटू कॉस ऑफ x। क्लियर हुआ क्या? ये प्लस से ये माइनस कैंसिल, तो हम लोग का पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया? पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया माइनस e के पावर x log ऑफ sec x प्लस tan x। क्लियर हुआ क्या ये स्टेप सबको? ये अपना हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये स्टेप क्लियर हुआ क्या? बेसिक सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो जनरल सॉल्यूशन निकालना रहता है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला था, हाँ वो निकाला था, क्या था? e के पावर x, ठीक है, c1 cos ऑफ x। क्लियर हुआ? c1 cos ऑफ x प्लस c2 sin ऑफ x। क्लियर हुआ? पर्टिकुलर इंटीग्रल ये वाला, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है? माइनस e के पावर x ब्रैकेट में log ऑफ sec x प्लस tan x। क्लियर हुआ क्या सबको? ब्रैकेट क्लोज, ये y हो गया हम लोग का आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर? क्लियर हुआ क्या? देखो एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ क्या क्या किए थे ये क्वेश्चन में, ठीक है। हम लोग को ये क्वेश्चन दिया था, इसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना था? मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। तो हम लोग ने ये गिवन था, तो यहाँ से कंपेयर करके पहले q ऑफ x निकाल लिया, ठीक है। ये q ऑफ x निकल गया बाय कंपेयरिंग। कैसे मिला? बाय कंपेयर करके। ये स्टेप क्लियर हुआ क्या? अभी देखो फिर f ऑफ d निकाल लिया बाय कंपेयर करके, f ऑफ d मिल गया। d की जगह m से रिप्लेस करेंगे, d की जगह जब हम m से रिप्लेस करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उससे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आगे ये m इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे लिखते हैं। तो हमारा देखो ये हो गया हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्लियर हुआ क्या? वैल्यू पुटअप किया c1 e के पावर x प्लस c2 e के पावर x, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है?
तो ये अंदर मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि देखो अंदर इसलिए मल्टीप्लाई किया, जब भी देखो पहले एक बार मल्टीप्लाई कर दें, तो क्यों मल्टीप्लाई किया, ये देखो कंपेयर करते थे ना हम लोग यू एफ एक्स, देखो y1x और y2x निकालने के लिए c1 के साथ जो रहेगा y1x होगा, c2 के साथ जो होगा y2x होगा, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको कंपेयर करके हम लोग को y1x मिल गया, ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर y2x मिल गया, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। y1x और y2x निकालने के बाद हम लोग ने क्या किया, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। फिर हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला चेक किया। पर्टिकुलर इंटीग्रल का ये फॉर्मूला होता है यू एफ एक्स y1x की वैल्यू पुटअप कर दिया, v ऑफ x नहीं पता, y2x की वैल्यू पुटअप किया, y1x और y2x के लिए ये फॉर्मूला बताया, ठीक है, y1 नहीं सॉरी unx और vx के लिए फॉर्मूला बताया, ठीक है। qfx अपने को नोन रहेगा, ये चीज अपने को पता रहता है फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है। पहले यहाँ पे w निकालें, w कैसे निकालते हैं, w निकालने के लिए y1x y2x पुटअप किया, फिर नीचे इसका डिफरेंशिएशन, फिर y2x का डिफरेंशिएशन, फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व किया। तो हम लोग को डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू मिल गया w मिलने के बाद हम लोग ने u(x) निकाला, y1x पता है अपने को, पुटअप किया q(x), इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो अपने को क्या मिल गया u(x). यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, u(x), फिर v(x) का इंटीग्रेशन सॉल्व किया, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद मिल गया। तो अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला ये था u(x) इंटू y1x प्लस v(x) इंटू y2x। u(x) v(x) की वैल्यू पुटअप किया, y1x y2x पता था, तो वहां से पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया। फिर जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऊपर से पुटअप किया, पर्टिकुलर इंटीग्रल इधर से, ठीक है। क्लियर हुआ क्या सबको, ऑल ऑफ यू क्लियर टिल दैट पॉइंट। दिस इज टाइप 7, ठीक है। प्रोसीजर बस पता रहना चाहिए क्या क्या करना है बेसिक, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन क्लास 12 का बाकी सब सॉल्व हो जाएगा। If you have any doubt, let me know in the comment section. Otherwise, I will end this lecture here.